मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहरि मंगलम कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु माँ की चिंता का विषय बहुत है। वो बालक को मोक्ष मार्ग में जाने देना चाहती है, लेकिन एक एक सल है उसके दिमाग में। कौन को? माँ के। वो ये नहीं चाहती कि जितने जतन से मैंने बच्चे को पाला है वो चार गति में रुले, वो मोक्ष में जाए, उसे कोई चिंता नहीं। तो उसकी परीक्षा कर रही है वो। बच्चे को दीक्षा लेने जाना है तो परीक्षा कर रही है। तो क्या प्रश्न है देखो। सामायिक क्या आसान समझते हो? और सामायिक का प्रश्न खड़ा किया है। आवाज सही है आपको? एको हो रहा है? क्या हो रहा है? देख लेना, आवाज मेरे ख्याल से सही नहीं है। सामायिक क्या आसान समझते हो? उदय एवं अनुकूलता सदा एक जैसी नहीं होती। सदा काल एक जैसी थोड़ी होती। आपको पता है भरे पेट की माला फेरना सरल है। वो अंतराय आ जाए उस दिन सामायिक करो, आपको कूल कूल लगता हो, शाम बहुत बढ़िया लगता हो, माला फेरना सरल है। और भयंकर गर्मी के पहाड़ पे बैठे हो तब स्वस्थ हो तब सामायिक करना सरल है। भयंकर बीमारी हो, भयंकर सिर चटक रहा हो, भयंकर हड्डी पसली में दर्द हो, बुखार हो, अंतराय हो, उस समय सामायिक करके बताओ। प्रश्न समझ आ गया सबको? तो उस प्रश्न का जवाब इसमें है। क्षमता एक जैसी नहीं हो पाती। उत्तर समझ गए? सब कोई प्रश्न हो सकता है सामायिक संबंधी। आज फिर लाइन टूट रही, सारी लाइन टूट रही है। तुम ऐसे कैसे बैठ के सर के इधर बैठे इसके पीछे? आ गया अभी सबका ही प्रश्न हो सकता है कि हमारी सामायिक एक जैसी नहीं होती। देखो, गृहस्थ की सामायिक बिगड़ जाए ना तो उतनी बुराई नहीं, लेकिन मुनि की सामायिक नहीं बिगड़नी चाहिए।
सोचो 5 दिन से अंतराय आ रहे, पानी तक नहीं पी पा रहे, और बिहार भी हो रहा है, और पढ़ना भी है। गुरुजी ने कोर्स दे रखा है, इतना याद करो। पॉइंट समझ में आ रहे? और पढ़ाई भी करना है, याद भी करना है, और 3 काल की सामयिक वगैरह जो जो काम है वो सब करना है। अब सोचो, भूखे हो चाहे प्यासे हो, चाहे बीमार हो चाहे सुखी, तो कुछ भी हो हमें नहीं मालूम, चाहे जंगल में जा रहे हो, बिहार कर रहे हो, आपको सामायिक करनी है। तो उसका उत्तर बहुत सुंदर, सामायिक अर्थात सर्वज्ञ के समान स्वयं का अवलोकन। सामायिक का मतलब सर्वज्ञ भगवान के समान, सर्वज्ञ भगवान के समान स्वयं का अवलोकन। कम समझे होगे पता नहीं, अभी भाव नहीं समझे होगे, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी, समझ में आया कुछ? सर्वज्ञ के समान मैं हूँ ये नहीं कह रहे यहाँ। सर्वज्ञ भगवान स्वयं पर को देख करके समता रखते हैं, शांति रखते हैं, दुष्ट को भी जानते हैं और कसाय नहीं करते, इसका नाम सामायिक। नरकों की पीड़ा को भी जानते हो और राग द्वेष नहीं करते, ये सामायिक। गंदे पदार्थ को जानकर भी चिकित्सा नहीं करते, ये सामायिक। सामायिक समझ गए? सर्वज्ञ के समान, जैसे सर्वज्ञ भगवान राग द्वेष नहीं करते, इसका नाम सामायिक। ऐसे हम भी नहीं करेंगे। अभी नहीं समझ में आया होगा तो एक कदम आगे, सर्वज्ञ भगवान लोकल लोक को जान करके सम रहते हैं, सम रहने ज्ञाता रहते हैं। तो हम भी यही करेंगे, हमारे ज्ञान में झलकेगा सब कुछ, शरीर झलकेगा, अंतराय झलकेगी, भूख प्यास झलकेगी, बीमारी झलकेगी, सिर का चटकना झलकेगा, बिहार कर रहे ये भी झलकेगा। तो हम क्या करेंगे कि भगवान ज्ञाता रहते, तो हम भी ज्ञाता रहेंगे, इसका नाम है सामायिक। अब तो समझ गए वो सब? सामायिक मतलब सर्वज्ञ के भगवान के समान, जैसे वे लोकल लोग के ज्ञाता हैं, तो ज्ञाता ही तो है भी, और करते क्या है? अच्छा कर भी क्या सकते? चलो, यदि आपको पूर्व की पर्याय का ज्ञान हो जाए, पूर्व के शत्रुओं का ज्ञान हो जाए, तो क्या करोगे आप? ज्ञाता ही रहोगे, और क्या करोगे? ऐसे ऐसे कर लो, पूर्व जन्म का याद आ रहा है मुझे, दुष्ट मिल जाए तो क्या कर लोगे? मिला तो है ही नहीं, वो तो नरक में पड़ा, क्या करोगे अब? ऐसे बता। तो क्या कर लो बता? क्यों तुम्हें भूतकाल की बात याद आ जाए, बचपन में टांग टूट गई थी, तो आप क्या करेंगे? सर्वज्ञ के समान अपनी आत्मा को देखेंगे, ये नहीं कह रहे हो? सर्वज्ञ, मुझे पंडित साहब की बात याद आती थी इसलिए लिखी थी ये लाइन। पंडित साहब बोले, सोचो सर्वज्ञ भगवान इसी घटना को कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? तुम यदि सर्वज्ञ बन जाओगे तो तुम्हारी माता जी गुजर गई, पिताजी गुजर गए, घाटा हो गया 1 करोड़ का। अब तुम जरा आकाश में चले जाओ, कल्पना करो कि तुम सर्वज्ञ हो गए, तो कैसे देखोगे इसी घटना को? तुम्हारे प्रश्न का जवाब लगा लो, तुम मर ही जाओ, तो अब क्या कर लोगे? तुम्हारी बहन की शादी हो, भैया हो, पापा हो, मैं क्या हो, और ऐसे क्या कर लोगे? तुम 1 करोड़ कमा के दे दो, नहीं भोग सके। तुम्हारे बब्बा को 1 करोड़ का ही नहीं भोग पा रहे। मैंने बहुत प्रैक्टिकल देखा है, आज तक मैंने एक भी आदमी को 1 पैसा ज़्यादा भोगते हुए नहीं देखा। कुछ समझ में नहीं आया वो मैं क्या कह रहा हूँ? 1 पैसा ज़्यादा, तुम अभी किसी को 50,000 दे रहे हो तो खाएगा नहीं वो? एफडी कर दो, एफडी जोड़ रहे हो, भविष्य में काम आएगा। अब बताओ कहाँ खाया उसने? फिर एफडी बनवाने गए तो जब 6% ही मिलेगा, तो वहाँ एक लाला जी मिल गए, अरे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम ही दे देंगे 12%, 14%, और जे लियो चेक दे दे भर के, 6.5 लाख डूब गए। बिल्कुल बेचारा ने 1 पैसे जोड़ रखा, 1 पैसे जोड़ के खाया नहीं, खिलाया नहीं, दान नहीं, कुछ नहीं, जोड़ के वहाँ 6.5 मिलेंगे एफडी में। बाद में सुनहरा सपना 10-20 लाख हो जाएंगे, तब एक मकान बना लेंगे, सपना ही रह गया वो। बैंक का मैनेजर बोला, इधर दे क्या भाई, इतने तो हम ही दे देंगे, लो चेक दे दिए उन्होंने, 6.5 लाख निपट गए। अब कोरोना में मरेगा वो मैनेजर। करो कार्रवाई, जाओ बैंक, जाओ कोर्ट, कहाँ जाओ, अब दौड़ते फिरो।
मैं जैसे कह रहा हूँ तुम अभी 1 करोड़ कमा के दे दे तो भी नहीं भोग पाए। बड़ा बड़ा बहुत मुश्किल काम है। मैंने एक दृष्टांत दिया, मैंने ऐसे सैकड़ों दृष्टांत है मेरे पास। मैंने बहुत प्रैक्टिकली देखा है कि कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। मेरे पिताजी ने एक बात कही थी ना मेरे बारे में, काय के धर्मात्मा, हिंसा तो इतनी कर रहे। तो मैंने कहा कि क्या हिंसा कर रहे, कि हमारा दिल दुखा रहे, यही तो हिंसा है। तो फिर मैंने 3 दिन तक सोचा कि सही बात है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता का बड़ा उपकार है, उन्होंने अपने पाला पोसा है, इतना कुछ करा है, तो दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं बिल्कुल सेट हो गया, दुखी अपन दुखी नहीं कर। लेकिन मैंने ये देखा कि जब वो मुझे देख के दुखी नहीं थे तो छोटे भैया को देख के दुखी थे। फिर मैंने बहुत दूर तक सोचा, हम तीनों की बहुएं आ गई, चारों की बहुएं आ गई। मान लो हमारी बहू अच्छी भी गई तो उनकी बहू को रोना रोएंगे, जाकी बहू को समझाओ, जाकी बहू को समझाओ। दो की सही होगी तो तीसरी को रोएंगे, तीसरी भी सही होगी तो चौथी को रोएंगे, चारों सही हुई तो उनके मोड़ा मोड़ियों को रोए। नाश मत डोरा टोरी अच्छी आवाज। अब मान लो 4 भाइयों के बच्चे होंगे पूरे 15 20 10 15 जितने हो जाएंगे। एक आध मोड़ा मोड़ी भग गो, कोई लड़का लड़की लेके भग गो, कोई इंटर कास्ट कर गो तो भी प्राण खाएंगे। अब हमने कहा भाई तुम्हारा तो निपटने नहीं, हमें निपट गए। मैंने तो बड़ी शांति से देखा, भी अखबार पढ़ रहे थे तो हाया कर रहे थे, कैसी गवर्नमेंट है, कैसी थाने पुलिस है, खूब रिश्वत खा रहे। ये मैंने कहा हम इनके संग रहेंगे तो अभी इन्हें दुखी रहना है। मैं एक समय की पर्याय में भी उन्हें सुखी नहीं कर सकता था, बिल्कुल पक्का हो गया था। तब मैं चलो अब अपन कुछ मत करो, अपना कल्याण करो बस। मैं बहुत घर की दृष्टांत दे दी है, एक नहीं कितने चाहिए तुम्हें उतने ले लो। जिसके भाग में नहीं होता है उनके लिए आप फल ले जाके रख दो तो रखे रहेंगे, चूहा ले जाओ। बिल्कुल पक्की बात है। अंगूर आए रखे रखे सड़ गए, सड़ गए, खाए नहीं। हमने पूछा क्यों, नानी की घटना थी। हमने क्यों तुम खाए क्यों नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। फल ला के बड़ी मुश्किल से फल ला के रखे, क्योंकि गरीबी स्थिति थी तो 2 सेब फल खरीद ले आए। अब घर में तो 10-15 लोग थे, बच्चे मगर सब मिला के तो 2 सेब फल ला दी इलाज करने के लिए। अब तुम इलाज कर लो और क्या करो। तो कह रहे अब इतने से बच्चों के सामने नहीं खाओ जात हमसे। और छीले और खा भी हो तो टल्लू देख रहा हो, फिर मल्लू देख रहा हो, एक भाई पकड़ा था, एक भाई पकड़ा था, एक आध फाँक खुद ने खाई, मैंने पड़ गया तो कहाँ भूख पाए बता। वो देख लेना, आज से घर में जाके देख लेना, सब अपने अपने घर में देख लेना। कभी कहते ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये बात क्यों कहते पता है, पत्नी ने तुम्हारे लक्ष्य से 1 लीटर दूध, 1 लीटर नहीं 1 गिलास दूध रखो तो अब तुम काम में लगे रहे सो तुम पियो ही नहीं। इतने में मेहमान आ गए, उनके पेट में चलो, फिर क्या बोलते बोला। तो सामायिक का मतलब समझ में आया। सामायिक अर्थात सर्वज्ञ के समान स्वयं पर का ज्ञाता। अपन सर्वज्ञ हो गए तो क्या करें बताओ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे पिछले जन्म के माता पिता की चिंता नहीं थी, इस जन्म की भी क्यों करूँ। ध्यान रखना, उस अपेक्षा से नहीं कह रहा हूँ दायित्वहीनता के अर्थ में। यदि ऐसा होता तो मैं समाज की चिंता क्यों करता, जैनोपैथी क्यों डेवलप करते, और इतने भाइयों को लेके क्यों चलते, सबकी चिंता क्यों करते, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी के लक्ष्य से राग नहीं करेंगे, हमारी कमजोरी से राग हो ये अलग बात है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए। पिताजी को खुश करने के लिए राग नहीं करते रहेंगे, उन्हें दुखी करने के लिए द्वेष नहीं करेंगे। आया समझ में आ रहा है। लेकिन अपनी अस्थिरता है तो ठीक है, अब है अब क्या करोगे। हमारी टैलेंट में है या हमारी योग्यता में तो हम उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए नहीं करेंगे। सब पे शिखर जी में हम रहे, बीच बीच में बहुत लोग आए, अरे हम इतनी दूर से आए, शाम को प्रवचन कर दो। मैं तुम्हारे लायक थोड़ी कर रहे हैं। अरे हम इतने बड़े सेठ हैं, बने रहे, हमें थोड़ी पैसे चाहिए तुमसे। अरे आप तो अपने ही हो, हम तो मोक्ष हुए और आपसे खूब पुराना परिचय है। तुम्हें पुराना परिचय है तो आत्मा का अनुभव करो। ठीक है, मतलब है मैं अब जैसे अपनी बहनें आ जाती हैं, भैया लोग आ जाते हैं ब्रह्मचारी, तो मुझे लगता है 2 टाइम तो मिलना ही चाहिए, तो मत आओ।
मैं तो हम क्या करें बताओ, हम तो एक टाइम करेंगे, एक टाइम अपनी आराधना खुद करो। मैंने हम पर के लक्ष्य से नहीं करेंगे। हाँ हमें राग है तो हम कर ले, वो एक अलग बात है। सामायिक का मतलब बता रहा हूँ, आगे देखो बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, बहुत सारा विषय रह जाएगा, मुझे नहीं लगता ये 2-3 पीरियड में पूरा होगा, क्योंकि अपने पास कल के 2 पीरियड और एक परसों सुबह का है, तो 3 पीरियड है। और जबकि प्रश्न मेरे पास 15-20 अभी भी बच रही, तो पढ़ लेना और तो क्या करें, आप व्याख्या कर लेना। और आपका तो बाँच देता हूँ, प्रवचन नहीं करता हूँ। चलो बहुत सुनने जैसी बात, देखना। वस्तु स्वयं सिद्ध है अतः निर्विकल्प हो गए। अब देखो इतनी जल्दी बोल दिए मैंने, वस्तु स्वयं सिद्ध है अतः निर्विकल्प हो गए। अब समझ में थोड़ी आई होगी कुछ। वस्तु स्वयं सिद्ध है मैंने आत्मा अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है, गुण अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है, तो 2 का काम तो नहीं पड़ेंगे। और पर्याय क्षणिक सिद्ध है, वो भी अनादि अनंत क्षणिक सिद्ध है। द्रव्य में कुछ करने को नहीं बचा, गुण में कुछ करने को नहीं बचा, पर्याय में कुछ करने को नहीं बचा। अब अपनी पर्याय में कुछ करने को नहीं बचा तो अपना विकल्प नहीं हुआ। और माता पिता संयोग पत्नी बच्चे मकान दुकान ये समाज ये दुकान सब मंडल इनकी पर्याय में भी करने को नहीं बचा। अब ये है सामायिक। कुछ कहूँगा मैं, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। कुछ करने बदलने का भाव ही नहीं रहा। क्या बोला मैंने? कुछ करने बदलने का भाव ही नहीं रहा। थोड़ा एक कदम आगे, अपनी अस्थिरता से भी राग हो रहे ना, उसे भी नहीं बदलना चाहते, इसका नाम सामायिक। क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत कठिन है। उपदेश शैली में आपने ये सुना होगा, द्वेष मत करो, द्वेष मत करो, द्वेष मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, मैंने जो भी पाप मत करो, मोह मत करो, जी सुना ना? आप गजब सुन रहे हैं। सामायिक किसका नाम है? उत्पन्न होते हुए मोह से भी द्वेष मत करो, उत्पन्न होते हुए मोह का भी राग मत करो। बहुत कठिन तो नहीं है तो मजेदार। लेकिन आप लोग कर्ता बुद्धि बैठी ना, कर्ता बुद्धि सामायिक में बैठ जाते हैं और ऐसे खिंचते हैं, ऐसे ये भाव क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ ये भाव, मैं रोक के रखूंगा, हे नमोरी हंताड़म, रुक जा। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सूक्ष्म बात है भैया। होते हुए राग द्वेष से भी राग द्वेष नहीं करती। मैंने राग को भी दूर करने का उपाय नहीं करते, द्वेष को भी दूर करने का उपाय नहीं करते। ये उपदेश शैली में कहते हैं कि उपाय करते, लेकिन कर नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? 3 काल की पर्याय खचित है। क्या कर सकते हो? 3 काल की पर्याय खचित है तो निर्विकल्प हो गए। ये कहना चाह रहे, बहुत जोरदार, समझ में आया? 3 काल की पर्याय की तत्समय की योग्यता खचित होने से मेरे को कोई विकल्प ही शेष नहीं रहा। ये है सामायिक। जैसे आज अंतराय हो गया तो ना तो हमें ये तकलीफ हो रही कि इन्होंने अंतराय करा दिया, जिनने अच्छे से हार नहीं दिया। क्यों? 3 काल की पर्याय खचित, इनका क्या दोष है? ये सामायिक है। सामायिक समझिए, सामायिक यही, पता नहीं मैं कितना कह पा रहा हूँ, आप कितना समझ पा रहे हो। सामायिक माने ऐसे बैठने वाली नहीं। सब तुम्हारे दिमाग में क्या रहा है? सामायिक माने मुझे बैठने वाली 3 टाइम। नियम सारजी में लिखा है सदा सामायिक, है ना? स्थायी सामायिक। स्थायी सामायिक क्या मतलब? आहार दे रहे थे और इन्होंने अंतराय डाल दिया, तो सारी दुनिया ने देखा कि इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया तो उन्होंने अंतराय कर लिया, बैठ गए। लेकिन उन मुनिराज को उसके प्रति द्वेष नहीं हुआ। ये सामायिक। और मान लो इससे लगातार 10 बार अंतराय हो गई इसी व्यक्ति के द्वारा, बारंबार, तो अभी उन्हें ये नहीं लगता ये भगवान अब तो मारेंगे, जो पीछे नहीं छोड़ा को। 10 दिन होगा लगातार पीछे अड़ंगा लगा गाड़ी दे सर। तो भी ये नहीं लगता ये भगवान जी अगली 11वीं बार में ना मिल जाए। तुम अपना काम करो, मैं आहार का राग तोड़ूंगा, तुम ना मिलो ये निदान नहीं बांधूंगा। सामायिक को निदान का अंतर समझ गए? मैं निदान बांधू ये ना मिले, भगवान ना मिले, 10 दिन से हैरान कर रहा है, ये भगवान कैसा प्रतिकूल है। अनिष्ट संयोग है आर्थ ध्यान, ये अंतराय डाले तो अनिष्ट संयोग आर्थ ध्यान, तो वो तो निदान, वो ध्यान खोटा हो गया तो निदान हो गया उसके। तो नहीं चाहेगा तो अपाय चाहेगा तो अपाय तो अच्छा है, धर्म ध्यान में आता है। वो तो ये नहीं सोचती, जी कह रहे इसका नाम है सदा सामायिक, स्थायी सामायिक।
कल का प्रायश्चित करेंगे हम। चलिए, क्या बोल रहे हैं? भाई सदा सामयिक तो होती कैसे होगी सदा सामयिक? आप सही बताना, आपने अपन अपनी कंडीशन में सोचो, ये अनुकूल बना रहे और ये प्रतिकूल ना आ जाए। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, कल केवल मूंग की दाल रोटी मिल जाए, कच्छु नहीं चाहिए। मुझे ये भी नहीं सोचते कि हमें केवल मूंग की दाल रोटी मिल जाए। विकास की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन कहा था मुझे तो आहार का भी विकल्प तोड़ना है, ये मिले कि ये मिले ये नहीं, मुझे तो जो शुभ भाव जितना अस्थिरता का राग है ना, मुझे तो आहार का विकल्प तोड़ना है। आहार पाने की इच्छा करना है, आहार पाने का निदान करना है, वो नहीं। अब बोलो भैया सामयिक कैसे होती है? मिथ्यात्व, माया और निदान, तीन शल्य रही सामयिक होती है। कितनी प्रचुर संवेदन की चर्चा होगी ये सोचो जरा। ठीक, मैं जब मात्र ज्ञाता मात्र हूं तब खेद के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा। यही तो धर्म ध्यान है। तत्व ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान, हाँ तत्व ज्ञान की परिभाषा बोलूं, तत्व ज्ञान अर्थात खेद रहित ज्ञान, आनंद। तत्व ज्ञान माने आनंद, तत्व ज्ञान माने खेद रहित ज्ञान। खेद रहित ज्ञान माने ज्ञान तो है लेकिन खेद नहीं है। खेद रहित ज्ञान मतलब हाँ ज्ञान तो है लेकिन खेद नहीं है। यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, ज्ञान तो हुआ लेकिन खेद नहीं हुआ। लाखों चींटियां चढ़ गई लाल लाल, लाखों चींटियां चढ़ गई, काट रही हैं, ज्ञान तो हुआ लेकिन हाँ हाँ हो मेरी ऐसी दशा। अध्ययन से सिद्धांत सिद्धि में किसी अन्य को अन्य से पृथक करता सा भासता है। अध्ययन से सिद्धांत सिद्धि में किसी अन्य को अन्य से पृथक करता सा भासता, परंतु प्रयोजन सिद्धि के समय में सबसे पृथक भासता हूँ। एक उपदेश शैली और प्रयोजन सिद्धि शैली। प्रयोजन सिद्ध कैसे होती है? आप जब पढ़ते हो ना तो पढ़ते समय वो पढ़ाते समय कैसे बोलते हैं, जैसे मैं देह से भिन्न हूँ, मैं देह से भिन्न हूँ, देह मेरे से भिन्न है, या ऐसी चर्चा लगती है एक तरफ दूसरे से भिन्न है, जीव पुद्गल से भिन्न है। तो ये कैसा लग रहा है जैसे एक कोई दूसरा अन्य अन्य से भिन्न है। ये समझाने के समय की बात है, लेकिन प्रयोजन सिद्धि कब होती है? जब मैं सबसे पृथक भासता हूँ। मैं शरीर से भिन्न भासता हूँ ये नहीं, सबसे सबसे पृथक भासता हूँ। गजब हो गया। सबसे माने जो उत्पन्न होता हुआ राग से भिन्न ना, सबसे भिन्न भाषा समझिए। दृष्टांत देना चाहिए दो चार से कम। सबसे भिन्न भाषा हूं। क्यों? जैनों के घर में जैनों जैसा भोजन बनता है तो मांसाहारियों से ऐसे सोचते हो, आहा आज मैं शुद्ध दाल रोटी चावल खा रहा हूं, इसमें अंडा नहीं है। ऐसे मुसलमानों के मांसाहारियों के आहार से भिन्न है मेरा आहार, ऐसे तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? कैसा लगेगा तुम्हें भोजन? क्यों? आप मेरे को भोजन पर चलाओ, पंडित जी बिल्कुल सच्ची सच्ची कह रहे, शुद्ध बनाओ है, अंडा की हाथ तक नहीं लगी यहाँ पे। तो इसको नाम भेद विज्ञान नहीं, ये कह रहे हैं सबसे भिन्न भासता है भगवान आत्मा, एकदम स्वाधीन भिन्न भगवान आत्मा भासता है। ये सामायिक है। अपन क्या करते हैं सामायिक के नाम पे? राग से भिन्न, द्वेष से भिन्न, विकार से भिन्न, इस भिन्न से, इससे भिन्न, इससे भिन्न। ये नहीं, सबसे पृथक भासता है। कैसी मस्ती होगी सामायिक का नाम पे पूछा, समझ में आया? चलो तो एक ये अभी आगे बड़े बड़े उत्तर है, मजेदार है सब। घुटाई की है अपन तो कुछ। स्वयं पर की सारी पर्याय जब खचे थे तो करने को क्या रह गया? निर्विकल्प हो गया। देह मन वाणी संयोग कर्मोदय इन्हें मात्र जान सकता हूँ, इनके परिणाम में ज्ञाता की चलती ही नहीं है, तो फेर फार कौन करे? मोक्ष मार्गी होना चाहता है, यही मोटा मिथ्यात्व है। लो नहीं जल्दी जल्दी बोल गए, हेर फेर करके मोक्ष मार्गी होना चाहता है, ये मिथ्यात्व। जल्दी जल्दी बोल गए फिर से। दे मन वाणी, क्यों? वाणी सही करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
वाणी से ही करना चाहिए या वाणी से भिन्न अनुभवना चाहिए? फिर से बोल रहा हूँ, वाणी से भिन्न अनुभवने का मतलब है वाणी नहीं सुधारना। कठिन है थोड़ा, थोड़ा ढंग से बोला करो, थोड़ा ढंग से बोला करो। अरे लेकिन वाणी से भिन्न तो मैं कैसे बोला करूँ? आपने देखा है, सुनना सभी लोग, बहुत मार्मिक बात, बहुत मार्मिक। आपने देखा है, अपन भी जानते कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए और फिर भी निकलता है? कई बार तो लगता है ये तो पंडित जी, इन्हें तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये तो बड़े हैं, समझदार है, इन्हें तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो लेकिन अपन देखते हैं वे फिर भी बोलते हैं, तो जानबूझ के थोड़ी बोलते हैं। उत्तर बोलो, वाणी से भिन्न होने के कारण वाणी को बदलने की चेष्टा नहीं करते। भिन्न भाषने का मतलब ये है। थोड़ा दृष्टांत दूं, भिन्न भाषने का मतलब, भैया तुम्हारे पड़ोसी घर में प्याज बना, तुम मना नहीं करा? बोलो भाई, कौन कौन मना करने जाता है? बोलो, तुम्हारे पड़ोसी के घर में। अपन रेलगाड़ी में परसों जाएंगे, बैठेंगे, तो अपन भी बैठे, अब एक आध और भी सवारी होंगी, कोई मतलब अपन तो होंगे लेकिन और भी होंगे। पंडित जी आपको देखते से ही लग रहा हो जो कब क्या कहलाता है, बोगी, रेलवे को डब्बा, जो बोगी, कोई धन्य धन्य है चतुर्थ काल की, वो कैसी बढ़िया, वो कैसी बढ़िया, देखो बिल्कुल। पंडित जी लेकिन हमें बड़ो अचंभव हो, आपके बगल में बैठो वालों प्याज रोटी खा रहा हो, तो अब हम क्या करें? बता हम क्या करें? तुमने हमारी वजह से रेल को डब्बा अच्छा समझ लो। लेकिन वहाँ जो और लोग बैठे उनमें हमारी क्या चलती है? बोलो। जैसे ये दृष्टांत दे रहे हो ना, पर से भिन्न भाषित होता है तो पर में कुछ करने का विकल्प नहीं आता। थोड़ी कठिन शैली है, उपदेश शैली के खिलाफ। ऐसे ही मन वचन का है बदलने की चेष्टा हम नहीं करते। ये सामायिक है, सामायिक है। फेर फार करके इस मोक्ष मार्ग मानना ये मिथ्यात्व है। जिसका चित्त विकृत नहीं करे, बता दो, लिखा है नियम सार जी में, उठता हुआ मोह रागादिक विकल्प, जो भी रागादिक विकल्प जिसके चित्त को विकृत नहीं करता, क्योंकि होता ही है ना, तो अस्थिरता जनित तो राग है कि नहीं। अभी जैसे बहुत सारा दृष्टांत दूं, सुनने में तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन हम क्या कोई से मुझे आ रही ले रहे, तो इस राग का क्या करें? खेद करें, ये भगवान ही भगवान क्यों आ गया, ये अपने तो चाहे कल से कछु हो जाए, मैं राग ही नहीं करूंगा रोटी खावे को, ऐसे भाई राग आता है तो आता है, उसका क्या करें? उसका ऐसे शिष्य को दंड दे रही है, बिल्कुल उठो, आज के हमारे संग से बाहर चले जाओ, हमारा संग विहार करेगा तो मुझसे 30 कदम पीछे पीछे चलोगे। अब ये दंड दे दिए। फिर ये सोचते होंगे ये लोग का सोचेंगे श्रावक, फिर भी लोग का सोचेंगे, फिर भी मुनि का सोचेंगे, और जो का सोचे हो अपन काहे को बोल दो, मरो निगोज जाओ, अपन तो एक काम करो, शांति रखो, इतना नहीं सोचते। जी कह रहे अभी नहीं समझ में आए तो और दृष्टांत दो। कभी तुमने देखा पछताने का भाव? मुझे राजा को पछताने का भाव नहीं आता। जी कह रहे फिर से बोलूं कुछ, क्या कह रहे हो? जैसे तुम गुस्सा कर गए, कुछ बात हो, फिर बाद में लगता है ना पंडित जी का सोच रहे होंगे, भी का सोच रहे होंगे, अपन काहे को बोल पड़े, लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसा आचार्य आदि नहीं करती। क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी प्याज से रोटी खा रहा, तो हम क्या करें? होता हुआ आपको क्या कह रहा हूँ, पड़ोसी का प्याज से रोटी खाने जैसी बात। समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूँ? और इतना भिन्न भाषित होता है, इसके लिए इतने दृष्टांत दिया आपको। अब तो बार बार कहने से आपको हो सकता है ये लग रहा होगा कि उपदेश की शैली के खिलाफ है ना, तो आप चिंता नहीं करो, ध्यान से सुनना। तुम चाह करके भी खोटे परिणाम का अफसोस नहीं कर सकते, और ध्यान से सुनना, और नहीं चाह करके भी मंद कसाय होने पर अफसोस किए बिना रह नहीं सकते। कुछ बोल गए हम सिद्धांत। तीव्र कसाय गलती करे बिना रहती नहीं है, और मंद कसाय क्षमा मांगे बिना रहती नहीं है। हम क्षमा मांगने का भी राग नहीं करते, और तीव्र कसाय का भी राग नहीं करते। वो हो गई तो वो भी हो गई, हो जाए हो गई। मैंने आचार्यों को भी खेद आए तो आता है, और नहीं आए तो जबरदस्ती करेंगे खेद, वो भी नहीं करते।
इतनी बड़ी सामयिक अर्थ समझ में आए कुछ? बहुत गंभीर बात है, ठीक है। बाकी ये सब विस्तार से समझाया आगे। फिर माता ने एक और प्रश्न किया, बेटा ज्ञान वैराग्य की मैत्री हो? तुमने तो कह रही आन दो जो राग आ रहा पॉइंट पकड़ में आया क्या कह रही? ये द्वेष आ रहा है तो आने दो, जोर से डांट दिया शिष्य को तो डांट दिया। कई बार लोगों समाज को लगता है बेचारे को ऐसे बड़ी सभा में डांट कर, धीरे से कह देते आचार्य आखिर वे भी तो साधु है, उनकी भी तो इज्जत है, श्रावक का सोचेगी। कई बार ऐसा विकल्प श्रावकों को हो सकता है ना? ऐसे इन माता जी को हो रहा है, बेटा ज्ञान वैराग्य की मैत्री होती है, ठीक है। अतः जैसे जैसे ज्ञान बढ़े वैसे वैसे चारित आएगा। अतः घर छोड़ने की जिद मत करो, अभी तुम्हारी ज्ञान वैराग्य की मैत्री बराबर नहीं है। देखो कहाँ से फंसा रही अम्मा समझ में आया? ज्ञान वैराग्य की मैत्री, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे वैराग बढ़ेगा। अभी तुम 11 साल के हो, तो मैत्री अब बढ़ेगी, तब घर में रहो, धीरे धीरे बढ़ती जाए मैत्री, तब चले जाना। पॉइंट पकड़ में आए? अब उत्तर सुनने लायक है। हे विदुषी माँ पहली बार बढ़िया वो अभी तक तो सीधी सीधी माँ थी हे विदुषी माँ, मतलब तुम सूक्ष्मता से पकड़ रही मेरी बात को। मुझे ज्ञान वैराग्य की मैत्री का जन्म हो चुका है क्या कह रहे? मुझे मेरे ज्ञान वैराग्य की मैत्री का जन्म हो चुका है। जहर समान भोग का ज्ञान होने एवं अमृत सम भगवान आत्मा का स्वाद चखने के बाद कोई कैसे भोगों में अनुरक्त हो सकता है? जहर समान भोग, अमृत समान आत्मा का आनंद, सोचो कैसे कैसे हो सकता है? बोलो। मैं जब अपनी ही निर्मल एवं अनिर्मल पर्यायों के कर्तव्य भोग तत्व से विरक्त हूँ, ज्ञान वैराग्य की मैत्री, कितना विरक्त हूँ? एक कितना विरक्त हूँ? अपनी निर्मल, कितना विरक्त समझते? विरक्त थोड़ा रोकना पड़ेगा, मैं नहीं रोकूं तो अभी पिताजी आने वाले बीच में बिल्कुल बारीकी से खाल खींच रहे मैंने ज्ञान को एकदम टटोल रहे उसको, अभी सुनना बहुत अच्छा। फिर से वो दुश्मन है, मैं उससे बात नहीं करता, इसका नाम नहीं कह रहे हो उदासीनता, उसका नाम वैराग नहीं कह रहे हो। अपनी ही निर्मल पर्याय एवं अनिर्मल मन अशुद्ध पर्याय उनके ही कर्तव्य भोक्तत्व से विरक्त हूँ, तो देह एवं संयोग का स्वामी भोक्ता कैसे हो सकता हूँ? तीन काल की पर्यायों में समता अर्थात मात्र सहज गेय दिखने लगी तो उनसे महानता एवं दीनता कैसे रह सकती है? क्या कहेगा जल्दी जल्दी थोड़ी। अब देखो कहानी भी ऐसी होती है ना घर गूले वाली, तो जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन आज की चर्चा तो थोड़ी नहीं समझ आएगी बेटे। फिर से सुनाता हूँ, देखो। तीन काल की पर्यायों में समता आ गई। समता काय में आ गई? मैंने पहले निगोद की पर्याय खराब थी, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं थी, तो थी योग्यता प्रमाण थी। और आज बहुत अच्छी पर्याय में दीक्षा ले रहा हूँ तो ये भी योग्यता प्रमाण है। आज की पर्याय भी बहुत अच्छी थोड़ी है, और भविष्य की पर्याय तो केवल ज्ञान होगी, तो वो पर्याय भी योग्यता प्रमाण होगी। तो मैं तो तीनों काल की पर्यायों में समता रख रहा हूँ, तो ज्ञान वैराग्य की मैत्री और काय से करने ये कहना है, समझ में आया? आहा माँ मैं आत्मा मात्र हूँ, इसलिए अनादि अनंत महान हूँ, संयोग एवं शुद्ध शुद्ध पर्यायों से अप्रभावी हूँ, सुरक्षित हूँ। ये बात अनादि से अज्ञात थी, अभी तक मुझे मालूम नहीं थी ये बात। आज तो मैंने साक्षात, आज तो मैं मानो साक्षात मोक्ष में विचर ही रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? मैं साक्षात मोक्ष में ही विचर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है? 11 वर्ष का बालक आत्मा का आनंद करने के बाद उसे ऐसा लग रहा है भाई तीन काल की पर्याय में कुछ करना नहीं है, बाहर कुछ करना नहीं है, आत्मा में कुछ करना नहीं है। तो जैसे मोक्ष में निर्विकल्प है, हे माँ मैं आज मोक्ष में ही विचर रहा हूँ। क्या बड़ी बड़ी बात है, कौन कहेगा ये बात है? और माँ मैं मोक्ष में विचर रहा हूँ, ध्यान रखना। और माँ और आप मुझे मोक्ष मार्ग जाने की भी आज्ञा देने में सकुचा रही हो। समझ में आया क्या कह गई? मैं मोक्ष में हूँ और तुम मोक्ष मार्ग में जाने की आज्ञा देने में संकोच कर रही हो। मैं
11 वर्ष का बालक अपने को कहाँ अनुभव कर रहा है? क्योंकि माँ भी कुछ नहीं करती, यहाँ भी कुछ नहीं करते, पर इतना क्या गजब है। अब देखो पिताजी, विषयों से द्वेष रूप उदासीनता ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं? तुम कहा को जंगल की तरफ भाग रहे और घर का बुरा लग रहा तुम? जी है उनका कहना। हम तुम्हें बुरे काहे लग रहे? हमको मना कर रहे, 3 काल की पर्याय गया था, घर में ही रह लू ना। समझ में आया? भाई तुम जंगल में जाके 3 काल की पर्याय के गया था, क्यों रहोगे? और घर इतना बुरा क्यों लग रहा? हम इतने बुरे क्यों लग रहे? हम कब कह रहे तुम ब्याह करो? जब कोई बहुत वो करता है ना, हम ब्रह्मचर्य लेके गुरु की शरण में रहेंगे। देखो बेटा, पहले तो बहुत कोशिश करके शादी करा लो, फिर नहीं माना तो देखो बेटा ब्याह मत करियो, घर में ही रहियो। हमसे क्या द्वेष कर रहे? तो पिताजी कह रहे बेटा विषयों से द्वेष रूप उदासीनता ठीक नहीं है। कौन कौन बोले हाँ पिताजी बिल्कुल सही है। हाँ पिताजी बिल्कुल सही है। देखो पिताजी क्यों पासा फेंक रहे थे कि घर से द्वेष मत करो, घर में रहो, हमारे बीच में रहो, इधर ही। वो बोला हाँ पिताजी आप सही कह रहे। स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली रत्नत्रय के साथ उत्पन्न विशुद्ध भाव ही सहज स्वाभाविक विरक्तता का सूचक होता है। सहज स्वाभाविक विरक्तता का सूचक होता है। जिसमें 14 कसाय नहीं हो, भाव कर्म द्रव्य कर्म के 10 भावों का स्मरण ना हो, बंध मोक्ष की चाहत नहीं हो, बंध मोक्ष की प्रतीक्षा नहीं हो, मोक्ष की प्रतीक्षा नहीं हो, और बंध की भी प्रतीक्षा नहीं हो। ध्यान रखना, बंध की भी प्रतीक्षा नहीं है, बंध की प्रतीक्षा भी नहीं है, वो सच्ची उदासीनता उसका नाम है। बंध का प्रतीक्षा समझ गए? तो थोड़े और अच्छे परिणाम करूंगा तो 5वें स्वर्ग जाऊंगा, थोड़े और अच्छे परिणाम करूंगा तो पक्के में 1-8 महीने में इतने अच्छे परिणाम हो जाएंगे, 16वां स्वर्ग जाऊंगा। तो बंध की भी प्रतीक्षा नहीं है, और ऐसा भी नहीं लगता मैं शुद्ध उपयोग कर करके कर्म काट के शुद्ध उपयोग करके आत्मा में लीन होके मोक्ष चला जाऊंगा। मुझे मोक्ष जाने की भी प्रतीक्षा नहीं है। अब पॉइंट पकड़ में, बंध मोक्ष की प्रतीक्षा नहीं। देखो पिताजी कह रहे थे घर आदि से विरक्त रहो लेकिन यहीं, और वो कह रहे भैया हमें बंध और मोक्ष से भी वैराग्य, उदासीनता, हमें बंधों की भी प्रतीक्षा नहीं हो, मोक्ष की भी प्रतीक्षा नहीं है। उपेक्षा रूप भाव भी ना हो। समाज गुरु कुछ जल्दी जल्दी कह रहे हैं, क्या होता है? फिर से बोलता हूँ, बंध मोक्ष की क्या बात तो बताई थी अभी? तो प्रतीक्षा भी नहीं, ठीक, एक शब्द और है, चाहत भी नहीं है, न बंध चाह रहे और न मोक्ष चाह रहे, और न प्रतीक्षा है पर्यायों के आने की, और न उपेक्षा है। जी और बड़ा कठिन काम है थोड़ा सा। उपेक्षा तो होगी कि नहीं होगी? क्यों? आते हुए राग क्यों पे? जैसे ग्रंथ लिखने का राग आ रहा तो उपेक्षा करेगी नहीं करे? सब अंदर में तो खूब राग आ रहा हो, ग्रंथ लिख ले, हम नहीं लिख रहे, अशुभ वो क्या शुभ भाव है, ये है, हम नहीं लिख रहे। हाँ क्या गजब, उपदेश देने का भाव आता है तो आता है, उपेक्षा नहीं है। बहुत कुछ कहने की इच्छा हो रही जल्दी जल्दी। पता भैया 14 के दिन मुझे को आहार लेना चाहिए कि नहीं? बोलो। ऐसा 14 तो बहुत बढ़िया हुआ, बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, तो जी गड़बड़ हो गई। चाहत नहीं है और उपेक्षा भी नहीं है। यदि 14 के दिन लग रहा है कि शरीर को जरूरत है तो आहार को जाएंगे, और 12 के दिन लग रहा है कि जरूरत नहीं है तो नहीं जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ खनिया थाना में, मेरी इच्छा नहीं थी तो मैंने बोल दिया प्रवचन के बाद कि मेरा आज उपवास है, मैं भोजन नहीं करूँगा। वापस जा रहे चेतन बाग, तो सब बोले कि आज थोड़ी 14 है, आज थोड़ी 14 है। तो मैंने भैया ऐसे कौन से ग्रंथ में लिखी है कि हम 12 को उपवास नहीं कर सकते, 9वीं को उपवास नहीं कर सकते? समझ आया? हाँ क्या गजब है। उपेक्षा भी नहीं, मतलब होते हुए राग की उपेक्षा भी नहीं है। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलोगे?
थोड़ी देर पहले राजू से विवाह करने के परिणाम की उपेक्षा नहीं थी, और बारात चल रही, और बिल्कुल जैसे तुम्हें अरमान होते ना वैसे ही हो रहे होंगे, राजू से मिलेंगे अब शादी होगी, अभी उसकी भी उपेक्षा नहीं है, और थोड़ी अचानक परिणाम बदल गए, तो फिर उस परिणाम की उपेक्षा नहीं करी। क्या बताएं, एक तरफ से राजू सजी खड़ी हुई है, मेहंदी लगा ली हुई है, हल्दी चढ़ गई हुई है, अब क्या बताएं, अपन 6 महीने से भाई के बारे में सोच रहे, और जो अचानक दिख गए, अब बैराग आ गया अब जाके उपेक्षा कर दो, तो ऐसा नहीं है यदि बैराग आ गए तो इसकी उपेक्षा नहीं है। क्या कितना सरल सहज जीवन, आपको समझ में कितना आ रहा है, मेरी समझ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ब्रह्मचारी लोग मुझे ऐसे दिखाई देते हैं बिल्कुल क्लिष्ट, खा यार जरा, खा यार, हम करने ही नहीं है, हमें तो हम खाएंगे ही नहीं, मर जाए लू। अरे ऐसा खा कर, सदगुरु के सहज का धंधा है। तुम जो कहते थे ना उसकी कठिनाई है जी, 4 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, और हम कह रहे आत्मा में जाने हुए तो हम 4 घंटे का हम नहीं लेंगे नियम, मैं नहीं लेता 4 घंटे का नियम। इसलिए मेरी, आपको पता है मेरी प्रतिज्ञा काय की है, आनंद की प्रतिज्ञा है। बहन श्री को पूछा, बहन श्री को आपकी दिनचर्या क्या है, तो सबके दिमाग में क्या रहता है, बोलो, सबके दिमाग में यही रहता है आपकी दिनचर्या क्या है। हम सुबह 4-3 बजे उठ जाते हैं, हूँ गायक छूँ, बैठे रहते हैं, फिर बाद में फिर लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, फिर नहाते धोते हैं, फिर मंदिर चले जाते हैं, 2 घंटा पूजा करते हैं, आगे 1 गिलास दूध पीते हैं, फिर प्रवचन में चले जाते। यही होगी ना दिनचर्या। बहन श्री ने ये नहीं बताया, उनने पूछा था दिनचर्या क्या है, बोले मेरे आनंद की चर्या है। आनंद की चर्या, समझिए, आनंद की चर्या। पंडित साहब ने इसका अर्थ खोला, देखो बहन श्री का उत्तर कितना बढ़िया, नहीं समझ में आया। सुबह 3 बजे उठ करके आनंद की चर्या करती हैं, जब तक मन लगता है तो करते हैं, फिर उसके बाद नहाने में आनंद करती हैं फिर इसके बाद मंदिर जाके पूजा में आनंद करती, पूजा नहीं करती, क्या करती पूजा में आनंद करती, फिर वहां से आकर के दूध पीने का आनंद करती फिर प्रवचन सुनने में आनंद करती। आनंद आत्मा का करती है, लोग में क्या करते तुम लोग, क्यों बताओ। जिस लड़के की सगाई शादी होती है, शादी, वो क्या करता है, हर कार्यक्रम में क्या करता है वो, कि अब तेल चढ़ रहा हो तो मोड़ा तेल को मजा थोड़ी यार, वो तो रोज लगा उसे आनंद क्या कहा है, वो आनंद तो शादी का हो रहा है ना उसे। अब सास आई, आरती उतार रही, तो सास को मजा नहीं आ रहा भाई, और आरती को मजा नहीं आ रहा, और मान तो पेड़ा घुसा मुंह में उसका मजा नहीं आया, उसे आनंद क्या कहा है। बताओ, जब हर प्रवृत्ति में उसे शादी का आनंद आ सकता है, तो ज्ञानियों को हर प्रवृत्ति में आत्मा का आनंद होता है। दिनचर्या बनाना मैं फिर कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं क्यों खोल रहा हूँ इन विषयों को। ब्रह्मचारी इतने पीड़ित हैं, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, ब्रह्मचारी पीड़ित हैं। कोई ब्रह्मचारी लेते ऐसे ब्रह्मचारी मत बनिए, कट्टर नियम, हिलेंगे ही नहीं बिल्कुल, कागू नहीं हिलेंगे, हिलवे में आनंद आते हिलेंगे मतलब खराब नियम, पूरे नियम खराब है। मैं क्या बताऊँ, कौन कौन से नियम बताऊँ। पंडित जी, हमने 5 लाख को नियम लवा से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो 1-2 साल तो हम बढ़ गए रहे, और 2 साल के बाद फिर 5 लाख की कीमत ही 1 लाख बची अब बताओ पंडित जी हम कहाँ करें। तो हम कि तुमने हमसे पूछी थी क्या प्रतिज्ञा लेते समय? बताओ कौन से ग्रंथ में लिखी 5 लाख रखने चाहिए कि 25 लाख रखने चाहिए? किसी ग्रंथ में नहीं लिखी। और 90% नहीं, कितने परसेंट हम कहाँ कहते हैं, हमका पता 99% जो ही नियम ले, हम तो बस 25,000 डल रहे, हमने 5 लाख बैंक में धर दे और 2 लाख उतने धर दे, वन को ब्याज आ जाता, हम तो आराम से रेत, आराम से नहीं रेत, रोगे तुम थोड़े दिन में, क्या महंगाई बढ़ती जाएगी और 2-5 लाख का जो बचेगा ही नहीं। तो पंडित जी आप ही बताओ हम क्या करें? हम कहते रहे नियम गलत मत लो, हम 2 हरी खाएंगे, क्या खाओगे 2 हरी?
4 हरी खाएंगे, क्यों खाओगे 4 हरी? जिस दिन नहीं हुई इच्छा तो 4 भी मत खाना, और जरूरत पड़े तो ले लेना। नहीं समझ में आई नहीं कची? देखो तुम सब परेशान हो, मैं खोल के बता देता हूँ। जैनोपैथी जब से चालू हुई ना तो पूरे हिंदुस्तान में मेरे ऊपर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, तुम पत्ती खावेगी? ये तो बता, वन में तो 30 जीव होते, तुम पत्ती खावेगी कह रहे? तो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ पत्ती खावेगी, लेकिन पत्ती त्याग करने का नियम लिखा है जिनवाणी में। पत्ती त्यागने का क्रम का वर्णन है जिनवाणी में। पत्तियां कब त्यागना? जब पहले मांसाहार का त्याग करो। तो एलोपैथी को त्याग नहीं करो, वो पंडित जी असख्य अनुष्ठान है। कौन ने कही असख्य अनुष्ठान है? मैं भाई असख्य अनुष्ठान कर दो, अंडा में से बन रही दवाई, मांस में से बन रही, कहीं क्या में से बन रही। क्यों? ये लीवर की दवाई तुम खाते हो, ये है क्या पता है तुमको? लीवर की दवाई जो बाजार में आती, चाहे कैप्सूल आए, चाहे वो पीवे की आए, और चाहे गोली आए, लीवर की दवाई मछली के लीवर से बनती है। एक कोड नाम की मछली है, कोड लीवर ऑयल नाम ही है इसके दवाई का, कोड लीवर ऑयल, मैंने कोड नाम की मछली के लीवर। तुम्हारा लीवर निकाल के दवाई बनाए तो कैसे होगी? तो कोड लीवर ऑयल नाम है उसका। तो कोड नाम की मछली के लीवर को निकाल के उबालते हैं तेल में, और फिर उस तेल का अंश उसमें डाल के दवाई देते तुम्हें लीवर की। तो पंडित अपन क्या करें बताओ, क्या करें? मर तो नहीं जाए, मर जाओ, क्या दिक्कत है? बेचारी लाखों मछली तो नहीं मरेंगी, नहीं समझ में? तो पंडित तो मरवेगी कह रहे, अरे हम जा कह रहे मछली 5 इंद्रिय है और पत्तियां 1 इंद्रिय है, और ज़्यादा 30 जीव उनके आश्रित होंगे तो 2 इंद्रिय होंगे। आपको पता है जिनवाणी में ये भी लिखा है, असंख्यात 2 इंद्रिय मरते हों तो 1 3 इंद्रिय की रक्षा करना, असंख्यात 3 इंद्रिय मरते हो तो 1 4 इंद्रिय की रक्षा करना, और असंख्यात 4 इंद्रिय का मरण होता हो तो 1 पंचेंद्रिय की रक्षा करना। अब बताओ हम गलत क्या कह रहे? नहीं हम तो हिट के मिट्टे हैं, हम नहीं खाएंगे। मत खाओ, फिर हाथ रहो यहाँ से, बैठे रहो, क्या करे हम? इसलिए हम कह रहे गलत नियम लेकर के खुद दुखी हो और सारी दुनिया को दुखी करो, सारी दुनिया को दुखी। ज्ञानमती माता जी को आर्य का दीक्षा चाहिए थी, वे छुल्लिका थी पहले, तो उनके जो गुरु थे ना वीर सागर जी, वो उन्हें दीक्षा नहीं दे रहे थे, और उन्हें बहुत इच्छा थी दीक्षा लेने की, और इनसे ही लेने थी उन्हें, अब वे दे नहीं रहे। बहुत तूफान हुआ, बहुत तूफान। तो उनके चाहने वाले एक सेठ जी थे, सेठ जी ज्ञानमती माता जी के गुणों के अनुरागी थे, मतलब अनुरागी थे। तो वो कोई रोती थी, पीड़ित होती थी, उनको सुनाती थी आचार्य को जाकर, महाराज दे दो ना, क्या दिक्कत है? बोले मैं नहीं दूंगा दीक्षा। सब इतनी गुणवान आरिका, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी संस्कृत व्याकरण प्राकरण, इतना ज्ञानी, आप काहे नहीं दे रहे दीक्षा? बोले जिद्दी है। जिद्दी है, वो आगम का उल्लंघन करती है, मैं उसे आरिका नहीं दीक्षा नहीं दूंगा। सर क्या गलती कर रहे? तो उनकी गलती कितनी थी बताओ कितनी बड़ी गलती थी? इतनी सी तुम्हारी भाषा में कि वे क्या करती थी, छुल्लिका होने पर भी हाथ में आहार ले लेती थी। इतनी सी गलती थी, कटोरे में न लेकर के हाथ में लेती थी। तो इनका पता तर्क क्या था ज्ञानमती माता जी का, कि मैं तो निचले पद में रहकर ऊंचे पद की साधना कर रही, इसमें गड़बड़ का है? मैं राग तो कर नहीं रही हूँ, कटोरे का राग और छोड़ दिया मैंने, तो निचले पद में रह के उछले पद की तैयारी, इसमें गलती क्या है? तो जी अपने तर्क पे अड़ी, और वे बोल रहे आगम की मर्यादा है, आगम में आज्ञा नहीं है कि छुल्लिका हाथ में आहार ले। पता नहीं 6 महीना 2 महीने कितने दिन तक लगातार प्रपंच चलता रहा संघ में पूरा। तो फिर अब क्या करें? जी मान नहीं रही, बे मान नहीं रहे, और अब उनके श्रावक जो हैं बे, तो सब कोई रास्ता निकालो। उनसे पूछा आप हाथ में एक ले लो कटोरी में आहार से, बे तैयार नहीं। उधर गुरुजी से कहे थे बे कि हम दीक्षा नहीं देंगे। फिर एक रास्ता निकाला, वो बताता हूँ आपको।
तो आचार्य ने एक रास्ता बताया कि देखो यदि उन्हें दीक्षा लेना हो तो एक रास्ता है, वे आहार लेने जाएं और श्रावक का कटोरा ले लें, उस कटोरा में खाएं एक दिन, और इसके बाद वो कटोरा माँज के वहीं रखे आएँ, फिर हम दीक्षा दे देंगे। लेकिन आगम की मर्यादा का पालन करे बिना तो हम आर्य का दीक्षा नहीं देंगे। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे उन्होंने एक बार नियम ले लिया, हम रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। तो आचार्य ने मना किया, गलत काम है तुम्हारा। बोले क्यों गलत काम? हम लोग कोई अनाज ही नहीं खा रहे, हमारा गलत काम क्या है? बोले देखो श्रावक फिर मजबूरी में कभी रजगिरा की रोटी बनाई और कहूँ क्या कहलाता, केले की केला उबालेंगे, फिर ऐसे सूखी सूखी करेंगे, फिर उनकी थपकी बनाएंगे, फिर उनकी रोटी बनाएंगे। तो अब तुम्हारे किसी भी चौके में आहार होना है, उद्दिष्ट बनाना नहीं है, तो काम कैसे चलेगा बता? और उन्हें कितने विकल्प होंगे नाना जी, वो अभी तो सहज है, किसी चौके में चले जाओ, जो सहज बना वो ले लो। तो ऐसे सिखाया जाता है एक एक बात। एक बात का बता रहा हूँ, नियम आनंद का लो, क्रियाओं का मत लो, पैसे का मत लो। 1 लाख रखेंगे 10 लाख रखेंगे। पंडित साहब ने इतना सिखाया, बेटे कितने कपड़े रखोगे तुम अपने जीवन में? हमसे पूछा उन्होंने, तभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 जोड़ी कपड़ा बहुत है, सूख जात भाई पहन लो, क्या दिक्कत है, मतलब 2 जोड़ी हो जात का। बोले नहीं बेटे, हमेशा 10 जोड़ी कपड़ा रखो। हम क्या 10 जोड़ी का रखे, 2 जोड़ी में काम चल जाए, 10 क्यों रखे? बोले आप कितने ब्रह्मचारी भाई हैं, साधारण ही है, उनका कपड़े का बैग रेल में चोरी चला गया, वो भी तुम्हारे पास आ गए, तुम पे कपड़ा है नहीं, और उनके चले गए चोरी, अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? उनके कपड़ा थे, पानी बरस गया, भीग गए, अब उन्हें आहार लेने, बताओ कपड़ा क्या करोगे? कपड़ा इतने होने चाहिए कि उन्हें अपन पहना सके। बिस्तर रखो 5-6 जोड़ी, कोई आ जाए तो झट बिछा दो, सो जाओ भाई, आ जाओ। ऐसे नहीं भाई, क्या हमारे पास एक ही चटाई है, तुम जमीन पे लोड़ो। हम पे देखा चटाई, हम कहा गए। ये सिखाया पंडित साहब ने। पर्याप्त तो बर्तन होने चाहिए ब्रह्मचारियों के पास भी। आपको लगता है ना धवल जी के पास इतने बर्तन क्यों थी, ये इतनी सामग्री क्यों थी? उसका मूल रीजन ये था, मैं कह रहा हूँ धवल जी के पास कभी कोई ब्रह्मचारी आया, उन्हें जरा सा इशारा भी लगा, उन्हें झट कपड़ा निकाला, लो बेटा ठंड पड़ रही, ये इनर और मुझे पहनो। अपन सोच रहे फालतू धरे हुए इनर। इनर फालतू नहीं धरे थे, उनका राग नहीं था पहनने का, वे तो वही पुरानों ही घसीटत थे, और साधर्मिक के लिए नया रखते थे। ब्रह्मचारी त्यागी या विद्वान आ जाए, कोई झट कपड़ा निकाल करके बनवा दे देते थे, जरा पता लग जाए कि शास्त्री है स्मारक का और बच्चा सामान्य परिवार का, फटाफट कपड़े ऐसे सामग्री दे देते थे बिल्कुल। अब तुम्हें लगता है दवाइयाँ क्यों रखते थे? तुम उनके पास पहुँचे, हमारा पेट पिरा रहा, ले बेटा ले, कौन जरूरी है सभी दवाई खुद ही खाते? मतलब धवल जी ने योग्य ब्रह्मचारी कैसे होना चाहिए, कितनी सामग्री रखना चाहिए, ये करके दिखाया। जे कह रहे ऐसे सूखे सट्ट नहीं, 2 जोड़ी कपड़ा है, अब भाई तुम जान रहे हो, हमारे कपड़ा हम नहीं दे रहे। इतने गिलास, बर्तन, चम्मच, उनके पास इतनी चम्मच निकली, मैंने करीब 50-60 चम्मच होंगी। अब मान लो इतने बच्चे आ रहे, शिविर लग रहा है और सब बच्चे आ जाए, तो उन्होंने कहा कि झट चम्मच निकाल दी, सेट फटाफट, लो बेटा पानी में डालो, सब चम्मच से खाओ आराम से। और नहीं तो भाई ये ऐसे खाते चलो। और नहीं पहले जमाने में क्या करते पता खावे को तरीका, वो कग्गज में दे देते पोहा, और कग्गज में से फाड़ते। ऐसे समझने पड़ेगा आपको, समझ में आया? हमें कोई से मतलब नहीं, 6ठे गुणस्थान तक सबसे मतलब है। ज्ञानियों से ये सीखने को मिलता है। अपन जे मत सोचे तो सामान कैसे रखा, क्यों कभी उन्होंने फिजूल खर्ची शरीर के लिए करी? यदि कहीं से पैसे भी मिले तो सैंत के रखे, और ऐसे रखे कि बिल्कुल एक पैसा का हिसाब लिखा रखा है। और भावना भी यही, धर्मी धर्मात्माओं खर्च, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो पता भी नहीं होगा कितने भाई बहनों को
किसी को पता ही नहीं लगता होगा, उन्होंने हजारों लाखों की मदद पहुंचाई। जितने पैसे उन्होंने अपने जीवन काल में अपने शरीर पे खर्च नहीं करे, उससे ज़्यादा उन्होंने धर्मी धर्मात्माओं पर खर्च कर दिए। उनके कोने मालूम पड़ गई, कोई भाई की, बहन की, किसी की भी, बिल्कुल लाखों रुपए से मदद पहुंचवा दी। बोलो आपको, हाँ आपने बताई थी एक बार, 300 किलोमीटर दूर भी उनके बचपन के कोई मित्र की कोई गुजर जाए तो वे वहाँ भी मिलने गए 300 किलोमीटर चल करके। इतनी योग्य ब्रह्मचारी के भाव है। अपन तो जैसे सोचे मर गए, मर जाओ, क्या करने। चलो मैं से मैं बोलूँगा तो बोलते ही रहूँगा। समझ में आ रहा है कोई? वापस ज्ञान वैराग की मैत्री, बहुत जोरदार। चाय जैसे नियम नहीं लेना, हमने इसलिए कह रहे थे इसमें, ठीक। हाँ, अब पिताजी क्या कह रहे थे? द्वेष रूप उदासीनता अच्छी नहीं। तो जवाब दिया, बंध मोक्ष की चाहत नहीं, प्रतीक्षा नहीं, उपेक्षा रूप भाव भी नहीं है। आगे जल्दी जल्दी पढ़ूंगा भैया। वो समाज, गुरु, राजा का भय, समाज का भय, गुरु का भय, राजा का भय, प्रतिज्ञा भंग होना, यह निभाने के विकल्पों से पार। ज्ञान वैराग की मैत्री और सच्ची उदासीनता किसका नाम? देखो सच्ची उदासीनता समाज के भय से करे, ये सच्ची उदासीनता नहीं। लोग क्या कहेंगे? गुरु के भय से इच्छा तो हो रही खावे के लिए, क्या करें? वो गुरु जी को पता लग जाए, डांटे और हाँ रहन तो दे, चूल्हे में जान दू, नहीं खा रहे। तो गुरु के भय से नहीं खाया, कर्मों के भय से नहीं खाया, या प्रतिज्ञा भंग होने के भय से, या राजा पुलिस के भय से। इस हमें तो वो विकल्प से भी पार, उस विकल्प से भी पार हूँ। आनंदमय दशा में पंचेंद्रियों मन के विषयों से स्वाभाविक विरक्ति होती है। इसमें वस्त्र पहनना, धोना, झाड़ना, बुहारना तो दूर, कोई शुभ भाव से भी निरपेक्ष परिणति अद्भुत आनंद प्रदान करती है। कपड़ा पहनना, धोना, इसका तो विकल्प बहुत दूर की बात, उदासीनता ही है तो बहुत दूर की बात। निरपेक्ष परिणति अद्भुत आनंद देती है, शुभ भाव से भी निरपेक्ष परिणति। नहीं समझ में आया? जल्दी जल्दी बोल रहे, क्या करें जी? कपड़ा वपड़ा का काम तो अशुभ है ना। हमारी उदासीनता में ऐसी नहीं है कि हमें कपड़ा का वो है, यहाँ तो एक गहरे स्वभाव होता है, उससे भी उदास है हम तो। सच्ची उदासीनता किसका नाम? वस्तुओं की बात नहीं ले रहे, कपड़ा उतारना पहनना वो तो मना ही कर रहे हैं। मुझे तो वो शुभ राग है ना, उससे भी निरपेक्ष परिणति का आनंद आ रहा है। अब बता पिताजी हमारी क्या गलती है? हम द्वेष करके थोड़ी भाग रहे हैं, ठीक। अब माँ ने एक बात कही बहुत जोरदार, बेटे ध्यान की दुर्लभता है। समझ में आया पॉइंट? क्या पूछा? ध्यान की दुर्लभता है। ध्यान नहीं लगा, ध्यान में मन नहीं लगा। अभी सामाई पूछ रहे थे, ज्ञान वैराग की मैत्री हो गई, उदासीनता सच्ची कौन सी हुई, ये आ गई। अब कह रहे बेटा ध्यान लगाना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। तो उत्तर सुनने लायक पड़ गया माँ। उत्तर सुन के मजा आता है, देखो कितना बढ़िया बोले। ध्यान करना है कि नहीं करना है? करना है। सुनो 11 वर्ष का बच्चा क्या कह रहा है, देखो माँ ध्यान करना नहीं है, ध्यान किया नहीं जाता। माँ ध्यान करना नहीं है, स्वतः योग्यता बढ़ने पर होना है। अपने आप जैसे जैसी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसा वैसा ध्यान होता जाएगा। हमें करना क्या है? देखो सब लोगों को कठिन क्यों लगता है ब्रह्मचर्य का मार्ग? ध्यान करना पड़ेगा। ओ ध्यान 1 घंटा बैठ के, भैया हमारी बस की नहीं, हम और सब कुछ कर सकते, पहले ब्याह ना कराएं, लेकिन जो ध्यान तो बहुत कठिन है ना? ऐसा लगता है ना? ये तो ध्यान करने के लिए निकलोगे तो बहुत कठिन होगा। ध्यान करने मत निकलो। क्या बोला उत्तर? जैसी जैसी योग्यता बढ़ती जाएगी ध्यान होगा, हमें ध्यान करना नहीं है। हाँ, वर्तमान में मैं धर्म ध्यान से संतुष्ट हूं। लो अब मैं रुक गया और आप भी रुके। धर्म ध्यान से संतुष्ट हूँ का मतलब समझते हो? शुक्ल ध्यान होना नहीं है। शुक्ल ध्यान तो श्रेणी मारने के
तब होगा, अभी तो श्रेणी मांडनी नहीं है। तो मैं तो धर्म ध्यान में संतुष्ट हूँ। अब धर्म ध्यान में संतुष्ट समझ में आया किसी को? समझ में आया? धर्म ध्यान में संतुष्ट हूँ। बोलूं? पेट दुखेगा, बोलो। अभी धर्म ध्यान के नाम पर सबको लगता है रोज 3 टाइम ऐसे बैठना, लेकिन धर्म ध्यान में बैठना नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? बैठना नहीं पड़ेगा। क्यों? ध्यान में बैठना नहीं पड़ेगा। पद्मासन और खड्गासन, बोलो हाँ या नहीं? ध्यान करने के लिए पद्मासन खड्गासन बैठा नहीं पड़ेगा। बोलो सचिन। अब सुनो उत्तर, क्या कह रहे? बढ़िया, जोरदार, बहुत सुनने जैसी बात। मैं धर्म ध्यान में संतुष्ट हूँ का मतलब है धर्म ध्यान विचार रूप होता है। विचार रूप समझते हो? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते 24 घंटे धर्म ध्यान हो सकता है। धर्म ध्यान ऐसे होता है, इतना सरल है। बोलो जैसे सरल दृष्टांत सुनोगे बेटे, सुनोगे बच्चे लोग, याद हो जाएगा तुम्हें। धर्म ध्यान करना है, बोलो सिंगोड़ी। सिंगोड़ी का बच्चा है, इतना नाम याद नहीं रहता इसका। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? रिजू। और रिजू सुनो, तुम्हें ध्यान करना है चलते फिरते। देखो भूख लगे और रात्रि में भोजन नहीं किया, ये धर्म ध्यान है। इतना सरल। क्यों? तुम्हें धर्म का ध्यान हो गया, रात्रि में भोजन नहीं किया जाना। कौन सा ध्यान हो गया? क्यों बताओ, कौन सा ध्यान हो गया? आज्ञा विषय, भगवान की आज्ञा है, रात्रि में भोजन नहीं किया। पानी पीने की जरूरत महसूस हुई, इच्छा हुई, प्यास लगी, झट कपड़ा से छान लिया, आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। अब तो समझ गए ना? 2 काम बताए तो सब लगा लो, सब लगा लो, सब। सास ससुर से अच्छे से बोलना, ये धर्म ध्यान है। जोई सोई। अब सास ससुर से चिल्ला चिल्ला के बोलना, ये आर्थ ध्यान है। सास ससुर दुखी हो रहे, अपन हंस रहे खूब, बंग ठा के लगा रही, बुढ़िया मर नहीं रहे। हंस रहे, टीवी देख रहे आराम से, बेचारी दर्द में पड़ी, जरूरत है। धर्म ध्यान कितना सरल है। अरे ये भी तो आत्मा है, शरीर नहीं। इनको डुकरा डुकरिया मत समझो, ये भी आत्मा है। और सुनो, आज इनका शरीर ऐसा नहीं है, कल अपन भी तो डोकरा डोकरी होंगे। मैंने मजाक मत उड़ाओ, सरल हो गया, समझ में आया धर्म ध्यान। अब इस पे ज्यादा चर्चा, मैं इसी में संतुष्ट मुझे कह रही। अब ये ध्यान है ना मुहिराज की दशा में तो ऊंचा होगा। यहाँ तो ये बच्चों के लिए कह रहे हैं, इसलिए पर इतना सरल करके कह रहे हैं। वहाँ भी धर्म ध्यान ही होता है, विचार रूप ही होता है। जिसको आप निर्विकल्प कहते हो ना, विकल्प का विकल्प नहीं होता, बस ये समझ लो। राग का राग नहीं होता, 4थे गुण स्थान से लेके आगे। ठीक विचार करना। देखो 4 धर्म ध्यान ध्रुव को जानने पर सहज ही होती है। 4 प्रकार के धर्म ध्यान ध्रुव स्वभाव को जानने पर सहज ही होते हैं, करना थोड़ी पड़ती है। भगवान की आज्ञा में अपने आप को अकर्ता ज्ञायक परिपूर्ण देखना, ये आज्ञा विषय धर्म ध्यान। भगवान की आज्ञा में ध्रुव ज्ञायक परिपूर्ण अनुभव करना आज्ञा है, ये धर्म ध्यान। वो क्या आज्ञा विषय। ध्रुव के जानने पर अर्थात उपाय होने पर ही कसाय मिटेगी। ध्रुव को जानना उपाय, ये उपाय विषय, और कसाय मिटेगी, ये अपाय विषय। और निज पर के आकार का विचार संस्थान विषय धर्म ध्यान ही तो है। शुक्ल ध्यान तो इन ध्यानों का सहज सुलभ फल है। जब हम ये 4 ध्यान करेंगे ना धर्म ध्यान, तो शुक्ल ध्यान अपने आप हो जाएगा। अब बताओ कौन सी टेंशन? तुम बोलो भाई। ध्यान के नाम पे टेंशन खड़ी करी जा रही, ये कह रहा हूँ मैं। फिर से बोल रहा हूँ, आजकल ध्यान के नाम पे बड़ी टेंशन है। विपश्यना करो, कौन कौन सी कराते हो? आती जाती सांसों को देखो। बहुत कठिन कर दिए। इतना सुंदर सरल मार्ग। एक ज्ञायक को जानने पर 4 प्रकार के ध्यान सहज होते हैं। अब मिथ्या लक्षण, मिथ्या संतोष का लक्षण। ध्यान के नाम पर मिथ्या संतोष का लक्षण।
मिथ्या संतोष कैसे हो जाता है? ध्यान के नाम पर अपनी साधना की या ध्यान की तुलना दूसरों से करना। उनसे तो अच्छा ध्यान करत कम से कम, वे तो बैठा तक नहीं, हम बैठा तो हैं कम से कम। और वे बैठा तो ये केवल, हम तो कम से कम माला तो फेरा थे। आपने देखा त्यागी लोग अक्सर मिथ्या संतोष में मारे जाते, मारे जाता कह रहा हूँ, मारे जाते हैं। काय में? एक दृष्टांत है, लोलंगिया में एक त्यागी रोटी खा रहे थे। लोलंगिया समझ गए? सूर्यास्त का समय होता है ना, बोरो बोरो दिखाते, सूरज नहीं दिखता ना, प्रकाश ऐसा ऐसा हो जाता है। तो एक जने रोटी खा रहे, मान लो खा रहे, अब मान लो कह रहे, काऊ कह रहे कोई त्यागी खा रहा है। त्यागी हुए तो खाए नहीं, खाए तो हम ये खाए, देख रहे टाइम कितना होगा, अरे आज तो हम जल्दी खा रहे हैं। वैसे तो हम मन वो क्या कहना चाह रहा था बताओ? हम तो बहुत बढ़िया हैं। और पंडित जी आजकल के ब्रह्मचारी त्यागी तो आपको पता है मुझे रात को क्यों बोलने लगे? एक मीरा से कहा आप रात को क्यों बोलते हो? बोले हम तो 7 बजे तक को नियम लाए, बे तो 9 बजे तक बोला था। और बे कहेंगे बे तो रात को 12 बजे तक बोला था हैप्पी न्यू ईयर डे। रात को 12 बजे भाई क्या तुझे कौन से जनागम में लिखी कि 12 बजे वाले को तुम 7 बजे वाले बढ़ जाओ? समझ आ गया बंटा डाल कैसे होता है? मैं इंदौर गया था, इंदौर बहुत साल पहले की बात है। इंदौर गया था तो नई दुनिया अखबार है, नई दुनिया अखबार, वो श्वेतांबर भाई का है, श्वेतांबर भाई और उनका है नई दुनिया। तो छजलानी है, छजलानी। सो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 10-5 हज़ार लोग आए, मुझे इतनी पता नहीं, बहुत बड़ा कार्यक्रम। उसमें प्रवचन करने के लिए बुलाया, चले गए। रास्ते में मुझे लेने के लिए एक श्वेतांबर भाई आए कार में, आगे कोई बात नहीं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। वो कार में भजन चल रहे उल्टी सीधी समझ गए, अन्य मतावलंबी। तो मुझे जिंदगी में पहली बार पता लगा कि श्वेतांबर के यहाँ तो सारी भजन चलती। पहली बार पता लगा गणेश जी के इधर उधर जो भी जो सब चल रहे। तो मैंने उनसे पूछा क्या तुम मानते हो क्या इनको? बोले हाँ। अब पहली बार हमें लगा हम कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे। कोई बात नहीं, रास्ते में हमने पूछा जो साधु साध्वी वहाँ आए हुए हैं उनका हमें परिचय नहीं, हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, हमें क्या मालूम कैसे हैं। तो फिर वो जो सेठ बैठे थे, गाड़ी चला रहे थे, पंडित जी इतनी बढ़िया साध्वी हैं, इतनी बढ़िया साध्वी हैं। तो कितनी बढ़िया? बोले चाय तक नहीं पिया। तो फिर माता ठन को मैंने कहा तुम्हारे साधु साध्वी चाय पिया? मैंने आप समझ गए मेरा कहना है चाय आई कैसे होगी? ऐसे बेटर देन बे तो चाय तक पिया और बे तो फेंटा कोला पिया था, हम तो चाय पिया। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? मैं उनकी मजाक नहीं उड़ाई, ध्यान रखना, मैंने उनकी मजाक नहीं उड़ाई। शीतलाचार चाहे हमारे में आए चाहे उनमें आए, उन त्यागी से हम बढ़िया कभी नहीं करना है ऐसा। अपनी कमियां स्वीकार करो, कोई दिक्कत नहीं। कल क्या बोला था? अपनी कमी स्वीकार करना साहस है, नहीं कभी तुलना मत करो विचार में, ठीक है? आगे चले। सम्यक संतोष क्या है? ये मिथ्या संतोष का लक्षण हो गया। तो सम्यक संतोष पर्याय की तत्समय की योग्यता का विचार करके समता धारण करना, ये विश्वास है। क्या विश्वास है? ये शीघ्र मिटेगी स्वभाव के सन्मुख, जी है सम्यक संतोष। ठीक हो गया समय, प्रकरण तो बहुत चलेंगे, फिलहाल तो अभी का प्रकरण हो गया, समय हो गया। विचार करना भैया हो। देखो
हो सकता है मैं अभी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, शाम का समय है तो थोड़ा गूढ़ चर्चा हो जाती है। लेकिन एक बार स्वामी जी कहते थे एक बार कान में तो पढ़े, विचार करना पढ़ना। ठीक है, ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, अब जाने का समय आ रहा है। फाइनल कितने लोगों के नाम आ गए तुम्हारे पास? कहो भाई, 29 नाम तो हमारे पास आ गए थे, लिस्ट आ गई थी। बाकी और लोगों की लिस्ट देख लेना भैया। आपको 29 से 35 हुए। जेंट्स कोई नहीं बनाए हैं? हाँ यार, वही इसलिए कह रहे। तो एक काम करना, लेकिन बस काम इतना सा है, आपको फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, उस फ़ोन नंबर को सभी को संपर्क करके 2 चीज़ें भेजनी है आपको, आधार कार्ड की कॉपी और 12वीं की मार्कशीट। सभी लोग फटाफट तैयार करके भेज देना। और एक फ़ोटो, 3 चीज़ें भेजनी है ना, 3 चीज़ें भेज दीजिए सब लोग। और ऑनलाइन आपको सैटरडे संडे क्लास चालू है। जैसे ही आप करेंगे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसमें। अभी आप, और एक सबसे बड़ी बात यह है, इस क्लास की वीडियो YouTube पे नहीं डाली जाती, क्योंकि ऐसा तो हर कोई कर लेगा और आपकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर आपने सुनी नहीं क्लास सैटरडे को संडे को और फिर ढूंढते रहो YouTube पे। तो इसकी जो लाइव क्लास होती है, लाइव जो हमारे टीचर्स पढ़ाते, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, उनकी लाइव क्लास होती है, वो YouTube पर नहीं डाली जाती। लेकिन हाँ, मेरी तो आपको मिल जाएगी, वो आपको वर्ल्ड फ्री है, वर्ल्ड वाइड, आप कोई भी उसे सुने। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो बीच में एक बात आ गई तो मैं कह ही देता हूँ, सभी लोग सुन लो जरा फिर से 1 मिनट। मेरे पास कोई भी रोगी मत आना, मुझे पता है हर घर में बीमार है, मुझे तो पता है। अभी मैं बैठ जाऊँगा तो रात निकल जाएगी, वो आते जाएंगे, हमारी किडनी है, हमारा लीवर, हमारे डायबिटीज़, हमारा फला, ये बिल्कुल पक्की बात। तो मैंने पहले ही देखा, मेरे पास मत आना। मैंने डायबिटीज़ का इलाज YouTube पर डाला हुआ है, सारी बीमारियों का सामान्य इलाज है, सारी बीमारियों का सामान्य इलाज। फिर से बोल रहा हूँ, है बहुत बड़ा लिस्ट, बड़ी लिस्ट है। आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी। दवाई खाओ या मत खाओ ये तो चलेगा, लेकिन लाइफ स्टाइल, जैसे दुखी रहने का लाइफ स्टाइल वाला कभी स्वस्थ नहीं होगा। 3 लोक में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो टेंशन करते जाओ और डायबिटीज़ ना बने। मेरे पास जब कोई आता है मरीज, तो मैं उसकी टेंशन दूर करता हूँ। भाव कर्म सुधारते हैं, भक्ति सुधारते हैं उसकी, देवदास गुरु की भक्ति उसमें लाते हैं उसको, तो वो उसके परिणाम बदलते हैं, सीधी सी बात। और प्रफुल्लित हो जाता है देवदास गुरु के समागम में आके, तो उसका इलाज जल्दी हो जाता है। इस बच्चे का इलाज मैंने कुछ किया थोड़ी है, केवल 24 घंटे सक रहे, प्रफुल्लित हो रहा है। पता पूछ लो इसे, कुछ खिला मतलब कुछ खराब हो जाता। आज तो हमने इसे बिज्जों की खीर खिलाई सत्तू भी खिला दिए मीठा मीठा, और मैंने जो और कोई आइटम, पॉपकॉर्न भी खिला दिए, कुछ मतलब सब खिला रहे, बस खुश है बच्चे, बस खस है। चना, गन्ना, हाँ गन्ना, इसे तो आज गन्ना भी खाया है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास, फिर कह रहे डायबिटीज फलों से कभी नहीं होती, जिंदगी में नहीं होती। वे बिल्कुल झूठ बोलते हैं जो ऐसा कहते हैं कि 17 मत खा लियो 370 हो जाए ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर कह रहे यदि आप प्रफुल्लित नहीं हो, भाव कर्म नहीं सुधारोगे, तो 9 कर्म नहीं सुधरेंगे। हमारे पास फिर गणित बता रहा हूँ, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म। हमारा इलाज करने का तरीका ये है। फिर भी कह देता हूँ, जो लोग कर सकते हो, कोई भी बीमारी हो, प्रसन्न रहना है, भगवान की भक्ति करिए, खूब पूजा करिए। यदि आपको कपकपी के रोग हैं और हाथों में दर्द के रोग हैं, तो भगवान की भक्ति सुबह शाम दोपहर खूब ताली बजा के करो। और ताली ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ताली मैंने जम के, बस जो पूरा इलाज हो जाए, खूब खुश रहो।
खूब हंस के करो, नमो अरिहंताणम, ऐसे जम के करो, ऐसे नमो अरिहंताणम। और इतना सिंपल इलाज है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे वो बाकी डिटेल है उसमें। 250 ग्राम पत्तियों के रस, कोई भी बीमारी हो, पत्तियाँ लिखी हैं उसमें, सुबह सुबह खाली पेट मिक्सी में पीस लो, पानी कपड़े से छान लो उसका और चम्मच से पी लो। जिसको कोई भी बीमारी हो, वो चाय मत पियो, दूध मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी, ये नहीं पियो। साथ में ही आपको दूध, चाय, कॉफ़ी नहीं लेना है, पोहा नहीं लेना है, बेसन नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है, तली हुई चीज़ें नहीं लेना है, बाजार की कोई चीज़ नहीं खानी है, केवल रस पी लिया आपने। इसके बाद आप सूप, सब्जी, सलाद और फल, सूप, सब्जी, सलाद और फल आप भरपेट खाइए, 4 बार खाइए, 6 बार खाइए, 2 बार को नियम हो तो 2 बार और खाइए। मतलब अब ये नियम मत करो, हाँ तो एक ही टाइम को नियम है, तो हम 4 टाइम को एक टाइम ही नहीं खा सके। मतलब इसमें दूनो दर नहीं कर सकते, आपको ऊनो दर सीखना है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे इलाज करने की पद्धति में ऊनो दर है, स्पष्ट खुल्लम खुल्ला कह रहे। अनिष्टकारक अवक्ष इतना सा भी नहीं चलेगा। और अनिष्टकारक अवक्ष के मेरे 1-2 घंटे का लेक्चर है, वो सुन लेना, अनिष्टकारक क्या चीज़ है। यदि आप ककड़ी खाते हो और पित्त बनता है तो ककड़ी से पित्त कभी नहीं बनता, लेकिन ककड़ी आप चबाते नहीं हो पूरा, ककड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा गया ना, इतना बड़ा टुकड़ा, वो पित्त बनाता है। अमरूद का इतना बड़ा टुकड़ा जाता है, सब पूरा नहीं चबाते आप। मिक्सी जैसा जूस बनना चाहिए उसका मुंह में, फिर आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। अब दिक्कत है कि हम चबाते ही नहीं। 4-5 अमरूद नरम नरम मिले ऐसे बड़े बड़े, देह मिला के खींच के फटाफट 2 सेकंड में, तो ऐसे नहीं करो। बाकी सब उसी में पढ़ लेना। मैं अभी भी देखो सबको बता दी। कल भी एक माता जी आई थी, कह रही थी हमारे हाथों में दर्द है, तो अब हमने अभी बता दिया। और शोल्डर के दर्द है तो भी चीज़ें सही होंगी। शोल्डर पे दर्द है, इसका मतलब है कि मोक्ष मार्ग का भार उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। मोक्ष मार्ग का भार उठाने के लिए तैयार हो जाओ, सम्यक दर्शन करो, आगे बढ़ो। थोड़ी व्यायाम भी है उसकी, व्यायाम ये सबसे अच्छी जो बता दी मैंने आपको, फिर पूरी है। अब पूरी जानकारी इतनी नहीं दे सकता हूँ। 20-25 घंटे के लेक्चर सुनो और नोट करते जाओ, जहाँ गलती हो रही वह सही कर लो। आपकी कोई भी बीमारी हो दुनिया की सही हो जाएगी, मेरी गारंटी है। लेकिन फिर से समझ लो, भाव सुधारे बिना द्रव्य नहीं सुधरेगा, और द्रव्य कर्म बदले बिना साता वेदनी नहीं आएगी, तो 9 कर्म कभी नहीं सुधरेगा। इसीलिए सभी लोग नाना डॉक्टरों के पास जाकर लाखों रुपए खर्च कर रहे, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, एंड में आईसीयू में एक्सपायर हो रहे। ठीक। अब एक और बात सुन लो, कोरोना की दवाई वो 2 कैप वो ले ली हो जिन्होंने का कहला दो 2 वैक्सीन, अब ले ही लाए तो बिल्कुल साफ साफ है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ गई है कि उससे सडन डेथ हो रही है। पिछले 1-1.5 साल में सडन डेथ के केस बढ़ गए हैं। अब घबराना नहीं, आप दवाई हो जाए, घबराना नहीं। तो 3 दिन तक जिनको डबल जो डोज लगी है, वे 3 दिन अनाज ना खाएं, 3 दिन अनाज नहीं खाएं। अर्ली मॉर्निंग वो जूस पी लें 250 ग्राम पत्तियों के छान करके, वो जो बताइए वो चीज़ें नहीं खाएं। फिर सूप, सब्जी, फल, सलाद खा लीजिए, खूब उठिए, व्यायाम करिए, रोज़ प्राणायाम व्यायाम कर लीजिए, जितना आपसे बन सकता है चलिए, दौड़िए, खेलिए, कूदिए, और फिर प्रसन्न मन। इसके बाद वो 3 दिन में ही आपका वो जो डबल डोज का असर है ना, वो 3 दिन में ही आपका जो हार्ट पे खराबी हो गई वो निकल जाएगी, लीवर में जो खराबी आई वो डबल डोज के साइड इफेक्ट्स है वो निकल जाएगी। इतना सारा उपाय बता दिए। बोलो अब सब जने हमें 100 रुपये जब मंदिर में डाल दिए। चलो भाई ठीक है। जैनोपैथी का भी टेलर था, सबकी भावना है कि भाई साहब 1 महीने के लिए यहाँ आए और हम उसको व्यवसाय पूरा और ये सत्य जैन समाज के लिए सौभाग्य का क्षण हो गई। हमारे कैदी भाई ने भी भाई साहब ने प्रॉमिस करके आए हुआ कि 1 महीने का कैब मैं जेल में भी लगाऊंगा। बहुत ही सौभाग्य के क्षण हमको मिल रहे हैं। वर्मान भैया सहज में 8 तारीख को भाई साहब आए 18 तक, जो वास्तव में दिल से जुड़े हैं पिता,
ये मुझे सफलता भी 10 लक्षण हो गए। हम लोग तो जितने हमारे युवा साथी हैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम और रात को 11 बजे ऐसे जाते हैं जैसे परिवेश में गुड्डू भी है, जैसे घर लौटते हैं। मैं जो आपके प्रवचन से बहुत सी बातें, व्यवसाय भी ऑफिस भी सब सहज चल रहा है। ये हमारी उपलब्धि है और इसमें आप निमित्त बने, ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका। विशेष रूप से आज हम सब लोग घूमने गाँव गए थे, आनंद आ गया। जो लोग नहीं गए थे शायद वे चूक गए, और भविष्यवाणी तो नहीं, कल इससे ज्यादा आनंद सिंगोड़ी में आएगा। हमारी सिंगोड़ी की पूरी टीम ने बहुत सुंदर तैयारी की है। जिन लोगों के पास साधन है वे वहाँ पर 8 बजे तक पहुँच जाएं। 8:20 से अगर जल्दी पहुँच गए तो अपन उपासना जी नाले में भक्ति करेंगे। 8:30 बजे से चर्चित भैया की क्लास लगेगी, और 9 बजे से जब तक भाई साहब का मन है हम अध्यात्म का स्नान करेंगे। जिनके पास साधन नहीं है 7:20 को बोलने में बस लग जाएगी, और 7:35 को हम रवाना हो जाएंगे। आज हम एक साधर्मी की रस्ता देखते देखते 8 बज गए। हमारा निवेदन है, उसमें लॉस हमारा हो गया, हम लोग चर्चित भैया की क्लास नहीं मिली, तो सबसे निवेदन है आप 7:30 तक फ्री होके घूम गए, 7:35 तक जाए, अपन 7:40 को चलेंगे तो 8:15 बजे सिंगोड़ी पहुंच जाएंगे। सिंगोड़ी वालों की बहुत पवित्र भावना है कि भैया हमारी तरफ से आप आमंत्रण दे दें, तो पूरे मंडल को जितने भी जैन समाज के सभी लोग बैठे हैं उनसे करबद्ध निवेदन है सिंगोड़ी में आदरणीय भाई साहब के जी का स्मरण करें। और कल दोपहर में चर्चित भैया की क्लास यही लगेगी। रात को पुणे भाई साहब के हम मतलब स्वाध्याय भवन पे लगेगी छिंदवाड़ा में। रात को भाई साहब के प्रवचन का लाभ लेंगे हम, और परसों 18 तारीख को भाई साहब को ग्वालियर शिविर में जाना है, उसका भी आमंत्रण है। आप अधिक से अधिक लोग ग्वालियर के 18 दिवसीय शिविर में पहुंचे। गांधीगंज के नाले में हम सब वहाँ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक भाई साहब के मंगल प्रवचनों का श्रवण करेंगे। इसी बात के साथ में सभी लोग जिम्मेदारी